तो ये राहुल गांधी जो छू देते हैं वो मिट्टी हो जाती है। जवाब राहुल गांधी जिसको छू देते हैं वो मिट्टी हो जाता है। चरण सिंह सापड़ा, जवाब इस बात का। मैं उत्तर दे दूं? बिहार में मिट्टी कराए हैं, हाँ, महाराष्ट्र में मिट्टी हो गया है, हरियाणा में मिट्टी हो ही गया है। नहीं, तो ये भूल गए हैं कि तेलंगाना में मिट्टी नहीं, सोना हुआ है, कर्नाटका में सोना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में सोना हुआ है, झारखंड में सोना हुआ है। ये भूल जाते हैं। ये बोल कौन रहा है? ये वो बोल रहा है जिसकी खुद की औकात खत्म हो रही है। ऐसी आम आदमी पार्टी ये बातें बोल रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अभी एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के बोल वचन से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। अरे आप है कहां पे? पंजाब में एक है, वो भी जाने वाले हो। बी टीम तो आप है। आपने तो जो क्यों दिल्ली में उनसे है ना पैसे 13 लिए? में वो हम पर कमेंट कर रहा है। अरे भाई 4 राज्यों में तो हमारी सरकार है ना, 3 में हमारी अकेले की सरकार है, 1 में हमारे गठबंधन की सरकार है। आप क्या सिखाने जा रहे हो? आप भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बनना चाहते हो? बनिए। जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बनना चाहते हो? बनिए ना। हम कुछ नहीं कर सकते। आप किससे लड़ रहे हैं? देखिए, आपको आईना दिखा रही हूँ तो आप आपने दिल्ली में पैसे लिए भाजपा से, आपकी अपनी गिनती खत्म हो रही है। 44 करोड़ लिया बीजेपी से आपने। आप किस तरह से साफ कर दिया? आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़े थे। आपका कोई यहाँ पे जीरो बेस है ना, कोई काउंसलर। आपको पता है ये अलायंस में थे हमारे साथ और दिल्ली मेयर इलेक्शन में वॉकआउट कर गए बीजेपी को फायदा पहुंचाने को। बी टीम कौन है सर, सबको पता है। विचारधारा के साथ में जाना है, गांधी के साथ जाना है कि गोडसे के साथ जाना है, ये आम आदमी पार्टी को तय करना पड़ेगा। गांधी के ऊपर आपका कोई वो पेटेंट नहीं है सर। गांधी जी पूरे देश के हैं। अरे छोड़िए राहुल गांधी को आपका पेटेंट गोडसे पे बन रहा है, हम देख रहे हैं। आपका पेटेंट गोडसे पर बन रहा है। अरे सर आप बताइए, आप दिल्ली में 44 करोड़ लेके क्यों चुनाव लड़े? आप बताइए ना। एक एक करके बोलिए आप लोग। मेरा निवेदन है एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड चरण सिंह सापड़ा, प्रियंका कक्कड़ बोल ले 30 सेकंड, फिर आप बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड, देन चरण सिंह सापड़ा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम अलायंस में थे, मुझे अच्छे से याद है कि दिल्ली मेयर चुनाव में कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। ऐसा क्यों किया? किसको फायदा होगा? इनसे पूछ लीजिए। मेरी पार्टी के सारे टॉप नेता जेल चले गए। ये नेशनल हेराल्ड में ऐसा क्यों है कि आज तक राहुल गांधी या कोई उनका चरण सिंह सापड़ा बीच में बोल रहे हैं। कौन बीटी में? आप पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, चरण सिंह सापड़ा, राहुल गांधी कुछ भी छूते हैं वो मिट्टी हो जाता है, इसका जवाब दे दीजिए आप 20 सेकंड के अंदर। भाई जो पार्टी राहुल गांधी हार की गारंटी है, ये कह रही है आम आदमी पंजाब में बची है, जो खुद मिट्टी हो चुकी है, एकमात्र पंजाब में बची है। वहां पर भी इनकी मिट्टी पलीत होने वाली है और वहां पर नजर आ रहा है कि शरेआम इनकी मिट्टी पलीत हो रही है, रोज के रोज हो रही है। ये हमारी बातें करते हैं। अरे भाई हम तो 3 राज्य में सत्ता में हैं, 4थे राज्य में हमारा गठबंधन की सत्ता है। देखिए अब आपकी भी हालत ऐसी हो गई है, आप आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला कर रहे हैं जो 10 साल पहले बनी है। आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी है सर, आप अपना मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुकाबला तो नहीं आप कर रहे। कह रहे देखिए उनकी पहले 2 सरकारें थी, अब एक बची है, हमारी तो 3 राज्यों में बची है। अगर हमारा मुकाबला कंपैरिजन ही आपका आम आदमी पार्टी हो गई है। कल को जेएमएम के साथ कंपैरिजन मत करने लग जाइएगा। देखिए जेएमएम की एक जगह सरकार है, हमारी 3 जगह सरकारें हैं। नहीं, एमआईएम से भी एक ज्यादा आई है इनकी अमीर जी। नहीं कर रहा। एमआईएम की 5 कुछ कह रही है। एक सेकंड चरण सिंह सापड़ा शांति, मैं कह रही हूं कुछ कह रही है। मैं कह रही हूं कि एमआईएम से एक ज्यादा आई है बिहार में। वो भी है एक अचीवमेंट, तो वो भी बता देंगे। अचीवमेंट है वो भी। वो आपकी तो एमआईएम से भी एक सीट ज्यादा आई है, तो वो भी एक बड़ी बात है। चरण सिंह सापड़ा बधाई उसके लिए आपको। एमआईएम से एक सीट ज्यादा बिहार के अंदर आप लोगों की। नहीं, इनको बधाई की है ना, 3 में है ना 13 में है, फिर भी आप इनको डिबेट पर बुलाते हो। मैं तो इनको बधाई देता हूं। 3 में तो 13 तो इनकी हो तो अलायंस तो आपकी का था इनके साथ। आपको ना अब आपको 3 में भी नहीं दिख रहा, 13 में भी नहीं दिख रहा, लेकिन 24 में अलायंस था, 1 साल हुआ है अभी। कसमें वादे खा रहे थे इनके नाम क्या? तो अलायंस से बाहर, भाई अलायंस से बाहर पहले कौन आया? यही तो आए बाहर है। आप 3 में भी नहीं है, 13 में भी नहीं है। अच्छा शिवसेना 3 में है और 13 में है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि अंदर गए तो भंडारा खत्म है, बाहर गए तो चप्पल चोरी है। वो 3 में और 13 में है कि नहीं है? वो भी
नहीं, कौन कह रहा है ऐसा? जो ऐसा कह रहा है उसको बेचारे को भंडारा कभी नसीब ही नहीं हुआ। मतलब शिवसेना को भंडारा कभी नसीब नहीं हुआ, आपको भंडारा नसीब हो रहा है? कितनी सीटें हैं आपकी? एक सेकंड, आपके आप जिसको पार्टी को कह रहे हैं ये 3 में ना 13 में है, दिल्ली में आपकी कितनी सीटें हैं आप बताइए, और प्रियंका कक्कड़ की कितनी सीटें हैं? अब महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं, और भंडारे जिनका नहीं है उनकी कितनी सीटें हैं? यानी शिवसेना की कितनी सीटें हैं उद्धव ठाकरे की? बताइए बताइए, महाराष्ट्र में आपकी कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की कितनी सीटें आपकी बताइए? किसकी? हमारी? हाँ, हमारी सीटें पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और किसकी पूछूंगा आपसे? हाँ हाँ, कितनी सीटें हैं विधानसभा में? 16 सीटें हमारी हैं। हमारी 14 लोकसभा की सीटें हैं और 16 जो है विधानसभा की सीटें हैं। 16 विधानसभा की है। एक सेकंड, और जिनका भंडारा खत्म है, और जिनका भंडारा खत्म है उनकी कितनी सीटें हैं विधानसभा के अंदर? जो आप कह रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे का भंडारा खत्म है, उसकी कितनी सीटें हैं? भंडारा वाली स्टेटमेंट ही हमने नहीं सुनी है, और वो कोई गलत स्टेटमेंट देगा तो हम उसके ऊपर क्यों रिएक्ट करें? मेरे सामने लाइए उसको। कमाल है जो स्टेटमेंट आपने अभी तो बोला भंडारा उनका खत्म हुआ है, उनकी आपसे ज्यादा सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर। आपके बोलने पर 19 है, आपकी 14 है, और आप बोल रहे हैं बड़ी बड़ी, आपकी 15 है, आपकी 15 है, उनकी 19-20 सीटें हैं, और आप बोल रहे हैं। और दिल्ली में तो आपके पास, दिल्ली में प्रियंका कक्कड़ कितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास, और आपके पास कितनी सीटें हैं विधानसभा? आप भंडारे वाली स्टेटमेंट बोल रहे हो, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं सुनी। ऑडियो डाउन, चरण सिंह साहब का ऑडियो डाउन लगातार बोल रहे हैं। ओके, प्रियंका कक्कड़ दिल्ली में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की? मैं कह रही हूँ 3 बार से तो इनका 3 बार से तो जीरो आ रही है, और इस बार तो देखिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बताने को कि इस बार का जीरो पिछली बार के जीरो से बेटर क्यों है। अच्छा, इस बार का जीरो पिछली बार से बेटर है, ऐसा भी बताया जाता है? जीरो भी इन्होंने बेटर प्रेस होता है? कॉन्फ्रेंस की है बकायदा, इनके बड़े नेता ने। जीरो भी बेटर होता है? चरण सिंह साहब, मतलब ये नई नई बातें सामने आ रही है। आपने ये भी एक्सप्लेन करा था कि जीरो भी बेटर होता है, करने जाएंगे, जीरो भी बेहतर होता है, जीरो भी बेटर होता है। पिछली बारी वाला जीरो बेटर नहीं था, ये वाला बेटर है। अमित जी कैसे बताया था, समझाएं जरा। अब ये हैरत की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो 3 राज्यों में अकेले सत्ता में है, एक राज्य में गठबंधन की सत्ता है, उसके साथ में आप उस पार्टी को मैच कर रहे हैं जो मात्र पंजाब के अंदर है। हाँ, ये तो चर्चा का लेवल बन गया है। तेलंगाना मत गिनिए करते रहिए। रेवंत रेड्डी चले जाएंगे घर वापस। अच्छा ठीक है, मैं रेवंत रेड्डी पे नहीं हूं, लेकिन शून्य भी बेहतर होता है। मैं रुक करता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, शून्य भी बेहतर होता है, ये आपको आज पता लगा या पहले पता था आपको? सच बताइएगा, दिल पे हाथ रख के। शून्य भी बेहतर हो सकता है? देखिए, मैं तो बस, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैं बोल लूं, मैं तो बस इतना ही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इतिहास के मुर्दों का चैन छीन रहे हैं जो, वो वर्तमान में लोगों का भी चैन छीन लेंगे। वो बताओ, इतिहास की बात करते रहते हैं। भाई, आप सरकार 2014 के बाद से आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप यहाँ पे हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप इतिहास की बात करते रहते हैं। सवाल जहाँ तक इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन एक है, ये बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी चूंकि पूरे देश में पकड़ है, लोकसभा में 30 नंबर का दल है। हमारे थोड़े इंडिया गठबंधन में कुछ दलों में आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया गठबंधन टूट गया, हम मजबूत दलों का गठबंधन है, तो अपनी बात कहने का अधिकार है हमें, हम अपनी बात कहते हैं। तो अखिलेश जी, चर्चा तो आपके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश जी कमान संभाले इंडिया गठबंधन की? आपके नेता ये बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश जी आए? तो मैं भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने। अरे वो तो मैं भी कह रहा हूं अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बने, और 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये हमारी इच्छा है, क्यों नहीं कहेंगे भाई? हम मजबूत दल है तो हम कह सकते हैं ना। यही तो हमारी इंडिया गठबंधन की खासियत है। जो मजबूत नेता है उसे चुन लिया जाता है कि भाई ये इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। तो इसमें मुझे लगता है बीजेपी को चिंता किस बात की है? हम तो बीजेपी के, चलिए मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास चलता हूं।
वो हमारे मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास चलता हूं, रोहित सिंह के पास। रोहित सिंह, जीरो भी बेहतर होता है, ये आपने पहली बार सुना या पहले से आपको पता था? इसकी जानकारी मेरे पास नहीं आई है कि जीरो भी बेहतर हो सकता है। प्रियंका कक्कर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनलाइटमेंट कि आपने बताया कि जीरो भी बेहतर होता है। दूसरा पॉइंट, अखिलेश जी इंडिया अलायंस को लीड करें और प्रधानमंत्री बने, ये कामना है अनुराग जी की, हो सकती है? आपका जवाब। और बीच में कोई नहीं बोलेगा, बोलिए रोहित सिंह। देखिए आदरणीय अमीश जी, जीरो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पर विवेचना स्वामी विवेकानंद जी ने सैकड़ों 50 साल पहले शिकागो में कर दिया था। तो जीरो का तो इम्पोर्टेंस है ही, हम इस बात से बहुत सहमत हैं, लेकिन जीरो कौन है इस पर विवेचना करना होगा। देखिए ये जो भानुमति का कुनबा है, ये कौन जाके नागासाकी में गिरेगा, कौन कोहिमा में गिरेगा, कौन वाशिंगटन में गिरेगा, कौन न्यूयॉर्क में गिरेगा, आज सबका जो हेडक्वार्टर है ना, ये इस्लामाबाद कराची में है, लाहौर और रावलपिंडी में है। देश की सम्मानित जनता ने इस बात का आकलन, मूल्यांकन और विश्लेषण बहुत बेहतर तरीके से कर लिया है। और देश की जनता को अगर कोई भ्रम होता तो 2014 में, 2019 में, 2024 में प्रधानमंत्री के पद पर व्यापक जन समर्थन के साथ देश के गणनायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विद्यमान नहीं कराती। अब आइए, कौन भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगा और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा? आज तो बिहार में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गरिमामयी मौजूदगी में बिहार की जनता को साक्षी मानकर पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रावधान पर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने शपथ ले लिया। अब अगली लड़ाई बंगाल में है और गंगा महारानी की कृपा से बंगाल में भी राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण के लिए मोदी जी के साथ जनता खड़ी होगी। असम जीतते हुए उत्तर प्रदेश में पुनः भगवा लहराएगा और आदरणीय अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिताजी, जिनके प्रति इस देश के लोगों को बड़ा आदर है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। एक जमाने में इंडिया गठबंधन का छोटा स्वरूप 96 में भी बना था, याद होगा आपको भी, आप तो उस समय उस जमाने से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। एचडी देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान में जो कन्विक्टेड बिहार में काम कर रहा था, जो चारों खाने चित हो गया, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए, तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सोनिया गांधी जी के जो पुत्र हैं कांग्रेस पार्टी के आखिरी बहादुर शाह जफर, ये प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने देंगे? प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। 2094 तक नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में 2027 में, 32 में, 37 में, 42 में, बहुत कुछ कह गए। ओके अनुराग भदौरिया, ओके ऑडियो डाउन। रोहित सिंह, अनुराग भदौरिया। अब देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जमीनी हकीकत जो है उसकी बात तो हम ही लोग करेंगे ना, राजनीतिक दल कर सकते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह है कि अभी जब 2024 के चुनाव हुए थे तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। हम 43 सीटें लोकसभा में जीत के आए। ये सच है कि 43 सीटें हम जीते हैं। और आज हालत यह है कि 24 में हमने भारतीय जनता पार्टी को अलमत में लाके खड़ा कर दिया था, 240 में समेट दिया था। अब 240 में सिमटी हुई पार्टी अब इस तरह का, अब उसको लग रहा है कि हम जो वोट हमें दे रहे थे कहीं ना कहीं कुछ हमें करना करेगा, तो नया वो सकुफा लेके आए हैं कि अब एसआईआर करना है। सोच रहे जो एसआईआर से कोई मदद मिल जाए, लेकिन याद रखिएगा ये देश की जनता बहुत जागरूक है, एसआईआर को भी समझ के भरेगी, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट भी अच्छी तरह। जवाब मुझे समझ में नहीं आता है हमेश, ये अच्छा आपको पता था, आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, 240 आप एक डॉक्टर हैं, आपको पता था ना, जीरो भी बेहतर होता है, जीत के जीरो भी बेहतर होता है, आपको पता था ये बात? 37 क्या जीते, भ्रम फैला के इनको 240 कम करने लगने लगा। 300 से ऊपर का एनडीए वहां गठबंधन है जिसको प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं, उसको सपा नेता अबू आसिम आजमी का कांग्रेस पे बड़ा हमला, घमंडी हो गई है कांग्रेस, सहयोगी दलों की बात नहीं सुनती कांग्रेस पार्टी, सीधे तौर पे कह रहे घमंडी हो गई है कांग्रेस, इन्हीं कारण से लगातार हार रही है कांग्रेस पार्टी। सपा में अब बगावत के सुर, सपा में इंडिया अलायंस में कांग्रेस के खिलाफ बगावत के सुर अब और तेजी से उभर रहे हैं। अखिलेश को कमान देने की बार बार डिमांड हो रही है, घमंडी हो गई है कांग्रेस पार्टी। ओके, ये क्यों हो रहा है सब कुछ? अजय आलोक। अरे भाई, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस जब तक इन लोगों को खत्म नहीं करेगी, सपा को, आरजेडी को, कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती है।
ये जब तक मरेंगे नहीं तब तक कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। तो इसीलिए कांग्रेस पूरा प्रयास कर रही है खत्म करने का। आरजेडी को बिहार में निपटा दिया, अब अगला वाड़ी टीपू सुल्तान का है। और यूपी में तो भगवा ही लहराएगा, ये हरा कुर्ता नहीं चलने वाला है। टीपू सुल्तान को कांग्रेस निपटाएगी इस बार, 100% है। 2027 होगा और 26 में तो खैर कितने लोग निपटेंगे पता ही नहीं। अभी लोकसभा में आप हरा कुर्ता पहन के 43 आप हरा कुर्ता पहन के आराम से टीपू की बात करके आप अपने आप को हल्का कर रहे हो कि 2012 से 2012 में टीपू सुल्तान था, उसके बाद 2024 में आपको पटकनी दी उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में, हम 43 सीटें जीते, सुल्तान हुआ और 2027 में सुल्तान होगा। आप खाली हल्ला मचाते रहो बैठ के। इसी सुल्तान को तो कांग्रेस खींच रही है। अखिलेश यादव जी ने प्रूव करके दिखाया है प्रभु। अच्छा तो सुल्तान आएगा 27 में और महंत आएगा, ये देखने वाली बात होगी। महंत आएगा या सुल्तान आएगा 2027 में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये अबू आसिम आजमी को, अनुराग भदौरिया को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। अबू आसिम आजमी को क्यों लग रहा है कांग्रेस घमंडी हो गई है, किसी की नहीं सुनती है और इसीलिए बार बार हार रही है? देखिए सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं वो? देखिए मैंने आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, मजबूत दलों का गठबंधन है। अगर कोई सहयोगी दल कहीं गलती करेगा तो हम उसको नसीहत देंगे। घमंडी हो गई है देने का अधिकार मुझे है, लेकिन एनडीए में नहीं है। अरे एनडीए की बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी आप ही के नेता की बात कर रहा हूं। अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कांग्रेस घमंडी हो गई है। अरे मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं, हम मजबूत दलों के गठबंधन है, एक दूसरे को राय मशुरा दे सकते हैं, ये राय है, घमंडी का अधिकार हमें है। लेकिन एनडीए में है क्या एक दूसरे को नसीहत देने का? चलिए मैं एनडीए की बात एनडीए के साथ करूंगा, लेकिन आप घमंडी हैं, इसका मतलब हमारा आप घमंडी हैं, इसलिए हार पर हार आपकी हो रही है। एक एक लाइन में जवाब देते रहिए इसका। ओके, चरण सिंह सापरा, आप लोग घमंडी हैं इसलिए हार रहे हैं, जवाब? देखिए, एक तो लोकतंत्र हमारे अंदर जिंदा है इंडिया गठबंधन के अंदर, इसलिए कोई ना कोई अपना सारा सुझाव दे सकते हैं। अब आप लोग घमंडी हैं? अबू आसिम, अरे मैं पूछ रहा हूं, वो बोल रहे हैं आपको घमंडी है, आप जवाब तो दीजिए। एक मिनट, डरिए मत, जवाब तो दीजिए कम से कम। आपका जवाब दे रहा हूं, ना। अबू आसिम का नाम लिया मतलब मैं आपकी बात ही करने जा रहा हूं। अबू आसिम आजमी को आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, वो किस वक्त क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये आपको नहीं पता, ये हमको ज्यादा पता है। वो आपके टीवी चैनल पर इसकी चर्चा नहीं हो सकती है। आप इस तरह की छुटपुट बातों के ऊपर अगर चर्चा करने चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूं। नहीं, छुटपुट बातें, लेकिन अच्छा मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? आप बोल दीजिए, मैं सुनने को तैयार हूं, अनुराग भदौरिया सुनने को तैयार है, अजय लोग सुनने को तैयार है। आप बताइए अबू आसिम आजमी ने ये बात क्यों बोली, घमंडी हो गए आप लोग? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ बोलिए। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना। इंडिया गठबंधन एक व्यापक गठबंधन है, बड़े नेता आपस में तय करेंगे पार्टी की क्या। तो अबू आसिम आजमी तो बड़े नेता हैं, सपा के मुंबई यूनिट के चीफ हैं। ये कोई अबू आसिम, मैं उसी पे आ रहा हूं, अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, सुन लीजिए ना मेरे मुंह से। अबू आसिम आजमी जो है वो तय नहीं करेंगे कि इंडिया गठबंधन छोटे नेता हैं। मैं अनुराग से पूछता हूं, अबू आसिम आजमी बड़े नेता हैं या नहीं है आपके? होनी चाहिए। ओके, अबू आजमी आपके बड़े नेता है कि नहीं है अनुराग भदौरिया, हाँ या ना? देखिए समाजवादी पार्टी में समाजवादी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि आगे की दिशा क्या होगी। ना अनुराग भदौरिया तय कर सकते हैं, ना कोई दूसरा नेता तय कर सकता है। अबू आसिम आजमी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं? अनुशासन में काम होता है। अरे भाई नेता हैं हमारे बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करता है किसके साथ क्या गठबंधन होगा, किसके साथ कैसे चलेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, राष्ट्रीय गठबंधन तय करता है। अबू आसिम आजमी गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? मैंने आपसे क्या बोला कि ये मजबूत दलों का गठबंधन है, ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह सकते हैं, जो बात बोलेंगे ये मजबूती है या आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन वो टीवी में चर्चा का विषय नहीं बनेगा। देखिए ऐसा है, ये मजबूर या मजबूत कोई गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थियों का गठबंधन है। और एक ही फैक्टर है, हाँ। सुल्तान। आपका तो मजबूर सुल्तान है किसके पास जाएगा पूरे देश में? आपके यहाँ तो मजबूर कांग्रेस से है। डर इनको इसलिए लगता है कि इनको डर लगता है कांग्रेस इनका सुल्तान चुरा लेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब कांग्रेसी मुस्लिम लीग बन चुकी है ना। तुम लड़ाने के चक्कर में पड़े हो स्वाभाविक भैया, है, उसी भाईजान ना सुल्तान वोट के लिए लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश में सबने देख लिया, यही डर है, इसीलिए गठबंधन है। जिस दिन होगा कि सपा का भी नाश कर